सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए हमारे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये हर एक एग्जाम में पूछता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का वाक्य होगा। इस वाक्य में एक शर्त दिया जाएगा और दूसरा उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, एक शर्त दिया जाएगा और उसका दूसरा एक रिजल्ट होगा। जैसे देखिए, यह एक प्रकार का वाक्य है जो एक शर्त तथा दूसरा जिसका नतीजा। ठीक है, इस वाक्य में एक कंडीशन होगा, जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये हो गया इस टाइप का सेंटेंस आएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। कंडीशनल वर्ड जैसे इफ, व्हेन, एज सून एज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, इस टाइप का वर्ड रहेगा कंडीशनल वर्ड। उसके बाद रिजल्ट हुआ, जैसे मैं बोल दिया यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। सबसे पहले कंडीशन आएगा इफ, यानी तुम पढ़ोगे तो सबसे पहले ये काम होगा, तब उसका रिजल्ट आएगा तुम पास हो जाओगे। तो ये हो गया रिजल्ट। जैसे एग्जांपल में, इफ आई रीड आई पास द एग्जाम, आई विल पास द एग्जाम। जैसे यदि तुम पढ़ोगे, यदि मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। यानी इसका दोनों का जो हिंदी हिंदी मीनिंग है उसका सेम ही रहेगा, यानी फ्यूचर में ही रहेगा। और देखिए, ये रूल नंबर 1 तो ये है, बाकी वर्ड को देख लेते हैं। जैसे हो गया कंडीशनल वर्ड इफ। इफ मतलब यदि, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब जब, अनटिल जब तक नहीं, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, सिंस मतलब चूंकि। ठीक है, और देखिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल होता है। फर्स्ट नंबर, यदि कोई सेंटेंस पहले का सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका रिजल्ट होगा सिंपल फ्यूचर में। यानी इफ, इफ की जगह यहाँ पे सिंस भी हो जाएगा, बिफोर भी हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशनल वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशनल वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला सेंटेंस में सब्जेक्ट विल या शैल, विल या शैल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो कंडीशनल वर्ड शब्द है, कंडीशनल वर्ड सेंटेंस है, उसमें कभी भी फ्यूचर वाला पार्ट नहीं आएगा, शैल विल वाला ऐसा पार्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर आएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखिए इफ यहाँ पे हो गया कंडीशनल वर्ड, यू वर्क हार्ड यानी सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। यहाँ पे ये वर्ब, इफ यू वर्क हार्ड यदि तुम मेहनत करोगे तो यू विल सक्सीड यानी तुम पास हो जाओगे। यानी इस वाले सेंटेंस में विल सेल रहेगा, बट इस वाले सेंटेंस में विल सेल यानी फ्यूचर टाइप के वाक्य सेंटेंस या वर्ड नहीं रहेगा। अब देखिए दूसरा का एग्जांपल, इफ आई कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी यदि मैं दिल्ली जाऊंगी तो तुमसे मिलूंगी। यानी इसमें तो विल आ गई, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि तुम पढ़ोगे या दिल्ली जाऊंगी या मैं जाऊंगा, तो यदि मैं जाऊंगा यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कहेंगे कि यदि मैं जाऊंगा, तो अभी यानी प्रेजेंट में तो तुमसे मिलूंगा, यानी फ्यूचर को बता रहे हैं। अभी देख लीजिए यू विल मीट। देखिए अभी इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और लाइक। ठीक है, इसका दूसरा रूल हम देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में गया? अगर नहीं समझ में आएगा तब फिर से बता सकते हैं हम। देखिए इफ सब्जेक्ट गिवन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या सेल्फ गिवन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल इफ, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस के साथ यहाँ पे विल सेल नहीं आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं रहेगा। उसके बाद यू विल सक्सीड, यहाँ पे दूसरा में विल, कैन, सेल इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब दूसरा का यहाँ पे देखते हैं रूल। पहले का तो रूल बता दिए, और देखिए दूसरा का रूल में हम इसको बोलते हैं फॉर्म पास्ट, यानी उसी को हम पास्ट में डिनोट करके इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, और इसका कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए उसमें क्या था, सब्जेक्ट वी1 और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या था, सब्जेक्ट विल, विल या सेड प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम पास्ट कर देते हैं, यानी कॉम पास्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, अब वी1 को हम वी2 बदल दिए तो वी2 का मतलब हो गया इवेंट या केम। इसको सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, आई विल का हो गया वुड, यहाँ पे कैन अगर रखते हैं तो हो जाता है कुड। यानी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट से समझिए। फर्स्ट में सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट, दूसरा का में सब्जेक्ट विल सेल ऑब्जेक्ट, इसी को हम पास्ट बना दिए।
सब्जेक्ट V2 ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कुड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में एक है, इफ आई केम, यदि मैं आ सकता था तो तुम्हें तुमसे मिल सकता था, यानी मैं कभी नहीं किया तो मिलूंगा कैसे। इफ आई केम यू कुड मीट, यानी कुड के साथ यहाँ पे मिलना का हो जाएगा यहाँ पे, तो कुड। अब यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब के साथ में जितने भी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रख लीजिएगा, भले ये पास्ट डिनोट करता है क्योंकि ये मॉडल है, तो मॉडल के बाद यहाँ पे V1 ही रहेगा। दूसरा का एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक न्यू फोन खरीदता, यानी आई वुड बाई ए न्यू फोन। यहाँ पे कॉमन यूज लगा के देता है वुड के बाद V1, ठीक है। और ठीक लग रहा है मेरा पढ़ाई, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट आप लोग करिएगा, फिर आइदर और या व्हाटएवर कोई भी टॉपिक हम लाकर यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको पास्ट में बदल दें, फिर इसको पास्ट में, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, जैसे ऐसे भी समझ लीजिए, यदि फर्स्ट क्लॉज पास्ट का है तो ये भी पास्ट में रहेगा, यानी इसको भी पास्ट में बना दिए, इसको भी बना दिए। देखिए तीसरा का रूल कहता है, रूल 3, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, यानी इसी का ज़्यादा पास्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे V2 था तो V2 के बदले में हैड कर दिए, V2 था तो V3 कर दिया, यानी ज़्यादा पास्ट कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुड था तो यहाँ पे इसको ज़्यादा पास्ट करने के लिए सबसे पहले मॉडल लगा दिए, यहाँ पे मॉडल के बाद V1 आता है, तो यहाँ पे हैव जो है यहाँ पे V1, और उसके बाद हैव के बाद हमेशा V3 का प्रयोग होता है, समझ में आया। यहाँ पे एक और बात बता देते हैं कि मॉडल के बाद V1 और जो V1 हैव है तो हैव के बाद V3 है, समझ में आया, हैव के बाद V3 है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा पास्ट। फिर इसको हेड निकाल कर भी बना सकते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल देता है एसएससी में, एयरफोर्स नेवी में। इसको हेड निकाल देगा, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद फिर हेड देगा, तो हेड इसको हमको नहीं लगाना है, इसके बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेम जो है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा हैव के साथ यहाँ पे V3 रहेगा, यहाँ पे V2 नहीं रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, इफ आई हैड कम टू दिल्ली, यहाँ पे क्या हो गया, इफ आई कंडीशनल वर्ड हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे इफ सब्जेक्ट हैड यहाँ पे चले, फिर V3 यानी V3 हो गया, इसका होता है कॉम केम फिर कॉम, ये हो गया V3 टू दिल्ली, आई वुड हैव मेल्ट, यानी जो है ये V3 हो गया, ये हो गया क्या हो गया, हैव हो गया, यानी मॉडल के बाद यहाँ पे V1 का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद आई हैड स्टडी, यदि मैं पढ़ता होता, आई वुड हैव पास्ट, यानी हैव के बाद V3, आउट के बाद V1, यानी आप समझ लीजिए कि मॉडल हमेशा V1 लेगा, अगर मॉडल के साथ अगर हैव आ रहा है हैव, तो यहाँ पे ले लेगा V3, ठीक है। अब इस टाइप के और क्वेश्चन आएगा, यहीं पे दे देगा इफ आई केम, उसके बाद यहाँ पे लगा देगा सेल, तो इसके अनुसार फर्स्ट यानी एलएचएस के अनुसार ही कॉमन एरर को ढूंढा जाता है, समझ में आ गया। यहाँ पे लगा देगा सेल विल, यहाँ पे सेल विल को ही हम लोग जैसे मान लीजिए कि विल हो गया तो इसको वुड में बदलेंगे, ये ना कि इसको सेल में दे दिया था, यहाँ पे केम को कम कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।